नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। बात जब आदिवासियों की हो, उनके संघर्ष की हो, देश के लिए उनके योगदान की हो, तो इतिहास में कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन अब देश में आदिवासियों के योगदान को दिखाने का बेड़ा उठाया है मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो है, उसने जनजातीय अध्ययन जो मास्टर डिग्री वो यहाँ से शुरू करी है। और वो शुरू कैसे हुई यह भी हम आपको बताएंगे। हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ उन लोगों के पास जिन्होंने इस जनजातीय अध्ययन जो एमए है उसकी शुरुआत की। कैसे उनके मन में आया, क्या लगा उनको कि जनजातीय अध्ययन और विकास केंद्र की नींव रखनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जो आदिवासियों का योगदान है देश के प्रति, जो आदिवासियों की परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो वैश्विक समस्याओं को समाप्त करने का समाधान जो आदिवासियों के पास है, उसे कैसे लिटरेचर में रखा जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, उस पर काम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने करा है। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ऐसा है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 2022 में हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। वो संगोष्ठी इस प्रकार थी कि जनजाति नायकों का स्वतंत्रता में योगदान। तो स्वतंत्रता में योगदान में इस विषय पर बिल्कुल कार्य नहीं हुआ था। अभी हम सुनते आए थे कि इन्होंने बहुत भारत को आज़ादी दिलाई, इन्होंने किया, पर हमारे क्षेत्र में जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, और भी ऐसे बहुत सारे देश में जनजाति बहुल क्षेत्र हैं जिनमें जनजाति नायकों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया। उनके योगदान को भुला दिया गया। उनके योगदान को आगे लाने के लिए जनजाति आयोग और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। उस संगोष्ठी के समय ही इस प्रकार के विचार की उत्पत्ति हुई थी कि क्यों न देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक जनजातीय अध्ययन केंद्र खोला जाए। तो जनजातीय अध्ययन केंद्र की जो स्थापना की भूमिका उसी समय बन गई थी। और हमारे यहाँ के जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उनके फैकल्टी हैं, जैसे हमारे सखाराम मोजाल्दे जी हैं, इन सब के सहयोग से हम लोगों ने जनजातीय अध्ययन केंद्र का उद्घाटन 2023 में किया। इसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल जी आदरणीय महामहिम मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया गया। और उसी विचार को लेकर उनके द्वारा जनजाति प्रकोष्ठ जो है राजभवन में, उनके द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को ये सूचना दी गई कि आप भी जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जनजातीय प्रकोष्ठ का जनजातीय अध्ययन केंद्र का संकल्पना लेके आए, वैसे आप लोग भी अध्ययन केंद्र अपने अपने विश्वविद्यालय में खोलें। इसी कड़ी में आगे जब हम लोग बैठे तो यह विचार हुआ कि क्यों न पठन पाठन भी जनजातीय विषयों के ऊपर होना चाहिए। तो पठन पाठन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने तय किया कि एमए जनजातीय अध्ययन में खोला जाए। तो इस पूर्व पीठिका के तहत हम लोगों ने एमए जनजातीय अध्ययन केंद्र जनजाति अध्ययन खोला है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे जनजाति समाज जो हमारे क्षेत्र में लगभग 80% से ऊपर है, तो वो जनजातीय समाज के जो बच्चे हैं जब अपने समाज की बात को और अपने विषय के संबंध में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत रुचिकर होगा। तो अभी जैसे जैसे प्रचार प्रसार हो रहा है वैसे वैसे बहुत क्वेरीज आ रही है। और निश्चित रूप से यहाँ जितनी सीटें हमारे प्रोफेसर्स ने डिसाइड की है, मुझे लगता है वो पूरी भर जाएंगी और आगे भी अगले वर्ष भी पूरी सीटें हम लोगों को इसमें मिल जाएगी। हो सकता है हमें बढ़ाना भी पड़े। अभी हमने एमए जनजातीय अध्ययन के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऐसे छोटे छोटे या कोई कैप्सूल प्रोग्राम इस टाइप से हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि जनजातीय अध्ययन के संबंध में पूरा पढ़ाया जाएगा उस विषय में। विगत 2 वर्षों में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया पिछले दो साल पहले। उसमें एक विषय निकल के आया कि स्वतंत्रता के संग्राम में आदिवासी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और इस विषय को लेकर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने, हमारे यहाँ के कुछ जो प्राध्यापक हैं, उन लोगों ने विभिन्न महाविद्यालयों में इसको लेकर के एक बहुत अच्छी
चेतना जागृत करी, कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए, कुछ व्याख्यान आयोजित किए और इस चीज़ को राष्ट्रीय स्तर पर इसको रेखांकित किया कि जनजातीय नायकों का स्वतंत्रता के संग्राम में कितना बड़ा योगदान था। और उसकी परिणति ये हुई कि फिर हम लोगों ने हमारे यहाँ एक स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ किया है जनजातीय विषय को लेकर के, और हम इसको राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते हैं। जनजाति, मध्य प्रदेश की भी जनजाति उसमें शामिल है और राष्ट्रीय स्तर की जो जनजाति हैं उनका भी शोध केंद्र हम लोग प्रारंभ करने यहाँ पे जा रहे हैं। और निकट भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो शोध केंद्र है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो शोध केंद्र है वो राष्ट्रीय स्तर पे एक अग्रणी शोध केंद्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। हम लोग इसके लिए पूरे संकल्पित हैं, समर्पित हैं। निश्चित रूप से अभी जो हम लोगों ने शुरुआत करी है एक शोध केंद्र की जो स्थापना करी है हमारे यहाँ, और फिर जब हम पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे तो वो सभी महाविद्यालय के विद्यार्थी उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा हो पाएंगे और एक लोकप्रिय विषय के रूप में, चूंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आदिवासी अंचल का प्रतिनिधित्व भी करता है, तो काफ़ी बच्चे इसमें, काफ़ी विद्यार्थी इसमें रुचि लेंगे और सभी महाविद्यालय इसमें जुड़ेंगे। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एक नया कोर्स जो शुरू कर दिया है आदिवासियों पर जनजातीय अध्ययन, जो मास्टर डिग्री शुरू करी है, उस पर आज हमने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो उनकी टीम थी, उनसे हमने बात की। इस तरह की जो खासकर लिटरेचर की बात करें, खासकर अगर अध्ययन की बात करें, और अब आदिवासियों को के जो संस्कृति, कल्चर, उनके योगदान को पढ़ाया जाएगा, उस पर बात करें। आपने इस वीडियो को सुना, इस तरह से और देश में आदिवासी समाज के जो योगदान है उस पर सभी विश्वविद्यालयों को, सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।